हरे कृष्णा। साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। यानी कि थोड़ा भी साधु का संग मिल जाए, भक्त का संग मिल जाए, वैष्णव का संग मिल जाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। सारे शास्त्र इस बात को पुकार पुकार के कह रहे हैं कि भक्तों का संग रखना चाहिए। तो एक समय की बात है, एक चोर था, वो एक राजा के घर में चोरी करने पहुंचा और जैसे ही वो अंदर गया उसने राजा और रानी को आपस में बातें करते हुए सुना। राजा की कन्या जो है विवाह के लायक थी, तो राजा रानी से कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि अपनी पुत्री का हाथ महान संतों के हाथ में दूँ। कोई संत ऐसा मिल जाए तो अपनी पुत्री का हाथ उनके हाथ में दे दूँ। तो मैंने सुना है कि पास ही नदी के तट पर कुछ संत आके ठहरे हुए हैं, तो वहाँ उनमें से किसी को विचार करके अपनी पुत्री को सौंप देंगे। चोर ने जब ये सुना उसने सोचा कि अच्छा अवसर है और उसने अपना वेश बदला, साधु का वेश धारण किया और उस साधुओं की टोली में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन राजा के मंत्री आए और समस्त साधुओं को जाकर प्रणाम करने लगे और उन्होंने एक एक साधु से पूछा कि राजा अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में देना चाहते हैं, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? पर समस्त साधुओं ने मना कर दिया कि नहीं, हम शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहते। पर जो चोर रूपी साधु था उसने ना ही हाँ बोला और ना ही ना बोला। तो मंत्रियों ने जाके राजा से समाचार दिया कि बाकी सब ने तो इनकार कर दिया, पर उनमें से एक साधु ऐसे थे जिन्होंने ना तो हाँ ही कहा और ना ही ना कहा, तो हमें लगता है कि वो अवश्य मान जाएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। दूसरे दिन राजा स्वयं उस साधु के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर विनय करने लगे कि कृपया मेरी पुत्री को स्वीकार करिए, मैं अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथ में सौंपना चाहता हूँ। साधु के मन में उस चोर रूपी साधु के मन में विचार आया कि थोड़ी देर साधु का वेश धारण करने से और इन साधुओं का संग कर लेने से इस प्रदेश का जो राजा है वो मेरे सामने इस प्रकार से हाथ जोड़ के खड़ा है, मेरे से अनुनय भी नहीं कर रहा है। तो अगर पूरा जीवन में साधु का वेश धारण करके, साधु जैसे व्रत करके, साधु जैसा आचरण करूँगा तो पता नहीं मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा। तो इसी विचार ने मन में आते ही उसने भी राजा से मना किया कि नहीं, मैं इस बंधन में अब बंधना नहीं चाहता। और उसने उन साधुओं का संग किया और अपना कल्याण किया। उसने फिर जीवन में कभी ना तो विवाह किया, ना ही संसार के मोह में फंसा। वो साधु जैसा आचरण करने लगा और अपने जीवन को उसी तरह बिताने लगा। हरे कृष्णा।